है, क्योंकि जब पार्टी ने निर्णय लिया तो मैं हिम्मत हार चुकी थी। मैंने बाप जी को कहा, मैंने कहा मैं राजनीति छोड़ देती हूँ। 50 साल की तो हो गई, जितना जीवन जिया उतना बचा नहीं है। मैं आपने निर्णय लिया था, छत्तीस कौम के लोगों ने सबने साथ मिलके जो निर्णय लिया था, जो जगरामपुरी जी बाप जी ने जो आशीर्वाद दिया था, क्या वो आशीर्वाद सच होगा? क्या छत्तीस कौम की पिता की भावना सच होगी? ये आपके हाथ में है, क्योंकि ये चुनाव आप लड़ रहे हैं। आपको जीतना है, आपको अपनी आवाज जयपुर पहुंचानी है, और इसलिए इस चुनाव पर सिर्फ बाड़मेर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं, क्योंकि ये सही मायने में ये चुनाव है, सही मायने में ये लोकतंत्र है, सही मायने में ये स्वतंत्र भारत की तस्वीर है कि जहां छत्तीस कौम अपने हिसाब से, अपने भावना से निर्णय ले रही है कि हमारा नेता कौन होगा। आज यहाँ कोई पार्टी नहीं है। इस मंच पर देखेंगे तो आपको हर पार्टी से सदस्य मिल जाएंगे। आज यहाँ कोई जाति बिरादरी नहीं है, हर समाज के लोग इस मंच पर आपको मिल जाएंगे, सामने बैठे मिल जाएंगे, छत्तीस कौम के लोग मिल जाएंगे। कोई कहेगा कि प्रियंका लड़ रही है, नहीं। जो बाहर मीडिया के लोग बैठे हैं, जो बाहर नेता बैठे हैं, जो बाहर दिल्ली तक बैठे हैं, उनके दिमाग में ये है कि वहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी है जिसका नाम प्रियंका है और वो चुनाव लड़ रही है। मैं आज इस मंच के माध्यम से उनको बोलना चाहती हूँ कि यहाँ आकर देखिए, बाड़मेर की धरती पर आकर देखिए, चुनाव प्रियंका नहीं लड़ रही, यहाँ छत्तीस कौम की जनता ये चुनाव लड़ रही है। और आज 7-8 दिन हो गए सभाएं करते हुए, मीटिंग करते हुए, हर दिन ऐसा लगता है कि आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है, भाइयों का समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। और आज तो मतलब मेरे जीवन में मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया था जब छोटी थी, लेकिन आज यहाँ जो बहनों ने गोद में उठाया है, मैं धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने इस बहन की हिम्मत बढ़ाने के लिए, जब बहुत से लोगों ने इस बहन को पीछे धकेलने की या खत्म करने की कोशिश की, ऐसे में आप छत्तीस कौम की बहनें आगे आकर अपनी इस बहन को जो गोद में उठाया, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज हम सब देख रहे हैं कि बाप जी जगरामपुरी जी ये मठाधीश हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई कि इतने तपस्वी जीवन, इतना सन्यासी जीवन, हाथ में माला लेनी चाहिए, माला को छोड़कर आज बैट लेकर, ये बल्ला लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं, गाँवों में घूम रहे हैं। यहाँ आप एक और संत देख रहे हैं, दौलतनाथ जी, वो भी इस मंच पर बैठे हैं। पूरे नाथ जी को देखिए, हर सभा में चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज को बुलंदी से रख रहे हैं कि नहीं भाई, छत्तीस कौम के लोग जाग जाओ, जागे हुए हैं, जगाने का तो क्या है। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव आप सब लड़ रहे हैं, छत्तीस कौम के बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें सब लड़ रही हैं, और आने वाले समय में जो जीत होगी वो आप सबकी होगी। जो जयपुर आवाज पहुंचेगी वो छत्तीस कौम के लोगों की आवाज पहुंचेगी। कारवा बढ़ता जा रहा है, हर समाज से लोग जुड़ रहे हैं, छत्तीस कौम से लोग जुड़ रहे हैं, और मैं मानती हूँ कि ये बाप जी का आशीर्वाद है, और ऊपर जो बुजुर्ग बैठे हैं स्वर्गीय रामदास जी और गंगाराम जी, उनका आशीर्वाद है, क्योंकि वो छत्तीस कौम को साथ लेकर चलते थे। और आज जो आपके बीच में मैं खड़ी हूँ, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो बाप जी का है, क्योंकि जब पार्टी ने निर्णय लिया तो मैं हिम्मत हार चुकी थी। मैंने बाप जी को कहा, मैंने कहा मैं राजनीति छोड़ देती हूँ, मैं भी आपकी तरह भगवा धारण कर लेती हूँ, मैं आपके शरण में आ जाती हूँ, फिर आगे आप जैसा आदेश करेंगे वैसा करेंगे। तब बाप जी ने कहा कि नहीं, मैं तेरे साथ हूँ और छत्तीस कौम की जनता तेरे साथ है, तुझे पीछे कदम नहीं हटाना, हम तेरे साथ हैं। फिर भी मैं डरी,
मैंने कहा पता नहीं। मैंने बाप जी को फिर बोला, मैंने कहा बाप जी टिकट का तो निर्णय हुआ जो हुआ, जैसे हुआ जैसे हुआ, कहीं आप तो मेरे को अकेला नहीं छोड़ दोगे। तो बाप जी ने कहा बेटा, बेटा नहीं बाया, कि बाया तू चिंता मत कर, जीते जी तेरे साथ हूँ और मर भी गया तो भी मैं तेरे साथ रहूंगा, तू चिंता मत कर। आज ये प्रियंका यहाँ खड़ी है तो उसके पीछे बाप जी और आप सबका बहुत बड़ा आशीर्वाद। जब तक गंगाराम जी थे तो मन भरा रहता था कि हाँ गंगाराम की ये कोई बात होगी, कुछ होगा तो वो संभाल लेंगे। उन्होंने जब 100 वर्ष पूरे किए तो एक बार बहुत पीड़ा हुई, आप सब भी आए होंगे तो देखा होगा, बहुत रोई थी उस वक्त भी पे। लेकिन आज जब मैं आप सबको देखती हूँ, इन बुजुर्गों को देखती हूँ, तो मुझे लगता है एक गंगाराम जी नहीं, आज बहुत सारे गंगाराम जी, हिम्मत बढ़ती है कि हजारों गंगाराम जी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ। जब युवा भाइयों को देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि ये बाड़मेर के युवा हैं जो अपनी इस बहन के साथ खड़े। मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि एक नहीं हजारों हजार भाई इस बहन के साथ खड़े। और माताओं बहनों को तो जितना प्रणाम करें उतना ही कम है। आज माताएं बहनें इतनी संख्या में आई हैं और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी आपके सिर को कभी झुकने नहीं देगी, आपके सिर को हमेशा ऊंचा रखेगी, आपको गर्व करने का मौका देगी। मैं 50 साल की तो हो गई, जितना जीवन जिया उतना बचा नहीं है। मैं अक्सर ये बात करती थी कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे, जैसे लोग गंगाराम जी को याद करते हैं, रामदास जी को याद करते हैं, जीवन में कोई कुछ तो ऐसा कर जाए कि जब पीछे बात हो तो कोई अच्छे से याद करे। 50 साल की तो हो गई, एक ही बेटा है, वो अपना काम कर रहा है, खाना कमा रहा है। जब बाप जी ने आशीर्वाद दिया और 36 करोड़ की जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैंने भी एक संकल्प ले लिया कि बचा हुआ जीवन आपको समर्पित करती हूँ। भाइयों और बच्चों को समर्पित करती हूँ। चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे चुनाव का परिणाम कुछ भी आए, आने वाला समय कैसा भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, बाप जी के आशीर्वाद से, बाप जी के सानिध्य में रहकर आपके लिए ये आपकी बहन, आपकी बेटी अपना जीवन समर्पित करती है, ये संकल्प ले। मैं तो आपसे इतना ही आग्रह करूंगी कि पहले भी झोली फैलाई थी, आज हम सब झोली फैला रहे हैं आपके सामने, ये बेटी भी झोली फैलाती है कि इस बहन को एक मौका देना। आपका काम, आपका विश्वास, बाप जी का आशीर्वाद तभी सच होगा जब 25 तारीख को आप लोग ये आशीर्वाद और आप सबने जो निर्णय लिया है, 36 कौम के लोगों ने जो निर्णय लिया है, पूरा राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान इस निर्णय को देखेगा कि 36 कौम के लोगों ने क्या निर्णय लिया। आपसे विनती करती हूँ कि सब चीज सोच समझ कर 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देना, एक भी वोट पीछे नहीं रह जाए। ये नहीं कि वो 10 वोट दे दिए, एक वोट नहीं दिया तो क्या हुआ, एक एक वोट कीमती है, एक भी वोट पीछे नहीं रहे, यही सबसे आग्रह करती हूँ। और आपने जो इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह दे रहे, मैं ये मानती हूँ ईश्वरीय शक्ति है, बाप जी का आशीर्वाद है, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ।